अपोलो लाइटिंग पेश करते हैं भारत की कंपनी में निर्मित एलईडी लाइटिंग की संपूर्ण श्रृंखला। अब आपके शहर सागर में अपोलो लाइटिंग। पता याद रखें, बाहुबली कॉलोनी, जैन मंदिर के पास, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी में अब उपचुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। सरकार और विपक्ष आमने सामने आकर एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इस बार हमला बोला है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने। ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को कपटनाथ बताया और कांग्रेस को अंतर्राष्ट्रीय झूठ की मंडली। तो इस तरीके के सवालिया लहजे के देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि मीडिया के मित्र भी समाज के बड़े जागरूक लोग होते हैं। आप लोगों ने पूछना चाहिए कि मिस्टर कमलनाथ जी, 21 महीने आप रहे, इन 21 दिन में एक दिन कभी ग्वालियर आए क्या? एक शादी में आए थे शायद, फिर आप पूछिएगा। तो केवल ये युवा मोर्चा प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा है, ये तो ग्वालियर की, चंबल की जनता प्रश्न खड़ा कर रही है कि कमलनाथ जी, अब आपको आपकी जमीन खिसकने के बाद ग्वालियर याद आ रहा है? ग्वालियर के विकास के बारे में एक बात बताएं कोई वो, कि ग्वालियर के डेवलपमेंट में हमने ये किया। जेएच के अंदर पैसे का बात तो है ही, ऐसी एक नहीं, चंबल एक्सप्रेस वे को आपने मुरैना के अंदर ही ख़त्म कर दिया कि इटावा तक नहीं जाएगा, यानी प्रोग्रेस वे जो बनना चाहिए वो आपने उसको रद्द कर दिया था। ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने प्रश्न हैं जो ग्वालियर की जनता उनसे पूछना चाहती है, जरा वो आए तो सही। तो आगे इस तरीके से ही रुख रहेगा, ऐसा ही हमला रहेगा बीजेपी? क्यों हमला नहीं है ये तो आपने जो झूठ बोला इस जनता के साथ, उनकी सरकार क्यों बनी ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। ग्वालियर ने उनको किसी भी कारण से मिला हो, झूठ बोल करके मिला हो, छल करके मिला हो, कपट करके मिला हो, मिस्टर कपटनाथ जी, आपने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जनता के साथ छल किया था और ग्वालियर के साथ तो आपने आघात किया है। पीठ में छुरा घोंपा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह दोनों ने मिलकर के, और उस ग्वालियर ने जिसने सरकार बनाई, उस ग्वालियर को आपने धता बता दिया। वो तो ये कहते हैं ग्वालियर की सरकार सिंधिया जी चलाती थी। अरे ग्वालियर की सरकार कौन चलाता था? गोविंद सिंह चलाते थे, सिंधिया जी चलाते थे, उमंग सिंगार चलाते थे। उमंग सिंगार कहते थे, जब कैबिनेट थी तब वो कैबिनेट के मंत्री थे वरिष्ठ, उन्होंने कहा था ये कैबिनेट निर्णय नहीं करती है, ये पर्दे के पीछे से इस कैबिनेट में निर्णय दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी से कराते हैं, और शैडो मुख्यमंत्री तो दिग्विजय सिंह है, माफिया चलाता है। ये शब्द थे, ये हमारे शब्द नहीं थे, ये उनके कैबिनेट के मंत्री के शब्द थे कि माफिया सरकार को चला रहा है। जरा जवाब दें कमलनाथ जी इस बात का। और दिग्विजय सिंह संगठन की सदस्यता पर भी सवाल उठाए, ये कहा कि आप जो सदस्य बने उसे पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं, मीडिया को उपलब्ध कराएं पूरा डेटा। झूठ बोलने वाले लोग, मैंने इनके बारे में कहा है, ये भारत की नई अंतर्राष्ट्रीय झूठ मंडली है। अच्छा, एक सवाल और। दिग्विजय सिंह एक ऐसा नेता जो सर्जिकल स्ट्राइक, जिसने पाकिस्तान को हमारी सेना ने जवाब दिया और जिसका दुनिया ने जिसको सराहा, भारत के नौजवानों में संचार हो गया, आम जनमानस इस बात को लेकर के वो था कि सर्जिकल स्ट्राइक ने जवाब देकर के पाकिस्तान को बता दिया। उससे ये पूछ रहे थे कि इसका प्रूफ क्या है। ये तो किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। अब इनके बारे में कुछ हम पूछ लें तो हम इतने हल्के नहीं है, छोटे नहीं है कि मैं इनसे पूछ लूँ कि तुम्हारा प्रूफ क्या है। अभी कमलनाथ जी को कौन मध्य प्रदेश में जानता था? कहाँ के हैं आप? जरा बताइए, मध्य प्रदेश से क्या नाता है आपका? बताइए कमलनाथ जी आप। ये चीज़ें हम हल्की मानते हैं, इन चीज़ों को हम पटल पर, उन चीज़ों की चर्चा हम लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं समाज के लिए। तो ग्वालियर को आपने क्या दिया? ग्वालियर के साथ आपने कितना, चंबल ग्वालियर के साथ छल कपट किया। केवल छिंदवाड़ा, मैं लोकसभा का सांसद हूँ खजुराहो से। पन्ना के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज बुंदेलखंड के विकास के लिए शिवराज सिंह चौहान ने दिया था। जरा पूछिएगा आप, वो 300 करोड़ का बजट और कॉलेज कहाँ चला गया? छिंदवाड़ा। सिंचाई की परियोजनाएं कहाँ चढ़ेंगी? छिंदवाड़ा। क्यों भाई, क्या केवल प्रदेश छिंदवाड़ा है? छिंदवाड़ा भी हमारा है, मेरा बहुत संबंध है, लेकिन मेरा प्रश्न है कि केवल आप छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बन के रह गए, तो सिंधिया जी ने जो किया वो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए और ग्वालियर चंबल के हित के लिए किया। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।